असल में जहां भी तथाकथित ज्ञान का भार ज्यादा हो, बर्डन हो, वहीं चित्त विक्षिप्त हो सकता है। ज्ञान तो चित्त को मुक्त करता है, ज्ञान का भार विक्षिप्त करता है। और ज्ञान जो मुक्त करता है वो स्वयं से आता है, और ज्ञान जो विक्षिप्त कर देता है वो स्वयं से कभी नहीं आता, वो सदा पर से आता है। दूसरी बात पूछी है कि मनोवैज्ञानिक तो अहंकार को विकसित करने की बात करते हैं, मैं तो अहंकार को शून्य करने की बात करता हूं। मनोवैज्ञानिक निश्चित ही अहंकार को विकसित करने की बात करेंगे। सभी मनोवैज्ञानिक नहीं, बुद्ध नहीं करेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे, महावीर नहीं करेंगे। फ्रायड करेगा, एरिक्सन करेगा, उसका कारण है क्योंकि फ्रायड या एरिक्सन के लिए अहंकार से ऊपर कोई और सत्य नहीं, तो जो आखिरी सत्य है उसको विकसित किया जाना चाहिए। महावीर, बुद्ध या कृष्ण के लिए अहंकार आखिरी सत्य नहीं है, केवल बीच की सीढ़ी है। निरअहंकार आखिरी सत्य, अहंकार नहीं, ब्रह्म आखिरी सत्य। अहंकार सिर्फ सीढ़ी है। इसलिए बुद्ध या महावीर या कृष्ण कहेंगे अहंकार को विकसित भी करो और विसर्जित भी करो। सीढ़ी पर चढ़ो भी और सीढ़ी को छोड़ो भी, आओ भी उस पर, जाओ भी उस पर से, उठो भी उस तक, पार भी हो जाओ। चूंकि मन के पार भी सत्ता है, इसलिए मन का जो आखिरी सत्य है अहंकार, वो पार की सत्ता के लिए छोड़ने का पहला कदम होगा। अगर मैं अपने घर से आपके घर में आना चाहूं तो मेरे घर की आखिरी दीवार छोड़ना ही आपके घर में प्रवेश का पहला कदम होगा। मन की आखिरी सीमा अहंकार है, अहंकार से ऊपर मन नहीं जा सकता। क्योंकि पश्चिम का मनोविज्ञान मन को आखिरी सत्य समझ रहा है, इसलिए अहंकार के विकास की बात उचित है। उचित कह रहा हूं, सत्य नहीं। सीमा के भीतर बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन जिस दिन पश्चिम के अहंकार को, पश्चिम के मनोशास्त्र को एहसास होगा, और एहसास होना शुरू हो गया, जुंग के साथ दीवार टूटनी शुरू हो गई और अनुभव होने लगा कि अहंकार के पार भी कुछ है। लेकिन अभी भी अहंकार के पार का जो अनुभव हो रहा है पश्चिम के मनोविज्ञान को, वो अहंकार के नीचे हो रहा है, बिलो ईगो, बियॉन्ड ईगो नहीं हो रहा। अहंकार के पार भी कुछ है, मतलब अचेतन, चेतन से भी नीचे, अति चेतन नहीं, सुपर कॉन्शियस नहीं, चेतन के भी आगे नहीं। लेकिन ये बड़ी शुभ घड़ी है, अहंकार के पार तो कम से कम कुछ है, नीचे ही सही। और अगर नीचे है तो ऊपर होने की बाधा कम हो जाती। और अगर हम अहंकार के पार नीचे भी कुछ स्वीकार करते हैं तो आज नहीं कल ऊपर भी स्वीकार करने की सुविधा बनती। मनोविज्ञान तो कहेगा अहंकार को ठीक से इंटीग्रेटेड, क्रिस्टलाइज्ड, अहंकार को ठीक शुद्ध, साफ, संश्लिष्ट हो जाना चाहिए। यही इंडिविजुएशन, यही व्यक्तित्व है। कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे उसके आगे एक कदम और है। संश्लिष्ट, एकाग्र हुए अहंकार को किसी दिन समर्पित हो जाना चाहिए, सरेंडर्ड हो जाना चाहिए। वो आखिरी कदम है अहंकार की तरफ से, लेकिन ब्रह्म की तरफ वो पहला कदम है। निश्चित ही बूंद अपने को खो दे सागर में तो सागर हो सकती है, और अहंकार अपने को खो दे सागर में तो ब्रह्म हो सकता है। लेकिन खोने के पहले होना तो चाहिए, बूंद भी होनी तो चाहिए। अगर बूंद ही ना हो, भाप हो, तो सागर में खोना मुश्किल है। तो अगर कोई भाप की बूंद उड़ रही हो तो उससे हम पहले कहेंगे बूंद बन जाओ, फिर बूंद बन जाने पे कहेंगे कि जाओ सागर में कूद जाओ। क्योंकि भाप सीधी सागर में नहीं कूद सकती, कितने उपाय करे आकाश की तरफ उड़ेगी,
सागर में कूद नहीं सकती, बूंद कूद सकती है। तो पश्चिम का मनोविज्ञान बूंद बनाने तक है, कृष्ण का मनोविज्ञान सागर बनाने तक है। लेकिन पश्चिम के मनोविज्ञान से गुजरना पड़ेगा। जो अभी भाप हैं उनको फ्रायड और जुंग के पास से गुजरना पड़ेगा, तभी वो कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत से भाप के कण सीधा ही कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, वो मुश्किल में पड़ जाते। बीच में फ्रायड है ही, उससे बचा नहीं जा सकता। अंत वो नहीं है, लेकिन प्रारंभ वो जरूर है। कृष्ण का मनोविज्ञान चरम मनोविज्ञान, द सुप्रीम, जहां से मन समाप्त होता है वहां है वो लास्ट बैरियर पर है। और फ्रायड और एडलर मन की पहली सीमा की चर्चा कर रहे हैं। ये अगर ख्याल में रहे तो कठिनाई नहीं होगी। मैं भी कहूंगा अहंकार को संश्लिष्ट करें ताकि एक दिन समर्पित कर सके, क्योंकि समर्पित वही कर सकेगा जो संश्लिष्ट है, जिसके अपने ही अहंकार के 25 खंड है, जो सीजोफ्रेनिक है, जिसके भीतर एक मैं भी नहीं है, कई मैं है। वो समर्पण करने कैसे जाएगा? एक मैं को समर्पण करेगा, दूसरा कहेगा रहने दो, वापस आ जाओ। हम अभी ऐसे ही हैं। मनोविज्ञान की समस्त खोजें कहती हैं हम पॉलीसाइकिक, हमारे भीतर एक मैं भी नहीं है, बहुत मैं, अनेक मैं। रात एक मैं कहता है कि सुबह 5 बजे उठेंगे, कसम खा लेता है। सुबह 5 बजे दूसरा मैं कहता है सर्दी बहुत, छोड़ो कहां की बातों में पड़ो, फिर कल देखेंगे, करवट लेके सो जाता है। सुबह 7 बजे तीसरा मैं कहता है कि बड़ी भूल की, शाम को तय किया था 5 बजे रात बदले क्यों, बड़ा पश्चाताप करता है। आप एक ही आदमी 5 बजे तय किए थे, तो सुबह किस आदमी ने आपसे कहा कि सो जाओ? आपके भीतर ही कोई बोल रहा है, बाहर कोई नहीं बोल रहा।